Hello friends, how are you all? I am Astos and welcome to your channel. So dear friends, in this session we are going to study that is parliamentary democracy. In previous session already I have discussed that is indirect democracy, what is indirect democracy and what is types of indirect democracy. तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जैसा कि आप जानते हैं कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला हमारा हो गया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और दूसरा हमारा हो गया प्रेसिडेंटियल डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता क्या है? तो क्या होता है, हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि जो शासन को चलाता है या फिर जो उसमें भाग लेता है वो हमारा हो गया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इट इज ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी and run by the people representative presence of democratic institutions and procedures। ठीक, और बहुत सारे कंट्री जो इसको फॉलो भी करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के। और ये दो प्रकार की होती है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंटियल। तो इन सभी के बारे में कल हमने पूरा डिटेल से डिस्कस कर दिया था। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में। तो आइए आज हम देखते हैं कि क्या होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अगर आपके पास लक्ष्मीकांत का किताब है तो खोल लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो आप हेडिंग लिखेंगे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इसका मैं अगर एग्जाम्पल लिखूं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, तो कौन कौन हमारा हो गया? इंडिया, ब्रिटेन, ठीक, डेनमार्क, और कौन हो गया हमारा? जापान। ठीक, ये हमारा हो गया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल। लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि इंडिया कहाँ पे है, ये तो आपको पता ही है। ब्रिटेन कहाँ पे है, डेनमार्क कहाँ पे है, जापान कहाँ पे है, पूरा मैप से। क्योंकि मैं जो है पढ़ाऊंगा कुछ अलग, ये नहीं कि बता दिया कि इंडिया, ब्रिटेन, डेनमार्क, जापान। आपको मैं मैप में दिखाऊंगा कि कहाँ पे है ये। देखिए, मैप बनाना सीख लीजिए। ठीक, तो बताइए, इंडिया तो हो गया यहाँ पे, ये हमारा हो गया इंडिया, ये हमारा क्या हो गया? इंडिया हो गया। दिस इज इंडिया। और यहीं पे आता है, यहाँ पे होता है ब्रिटेन, और यही होता है हमारा डेनमार्क। ठीक, और ये यहाँ पे होता है ऐसे करके, जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे होता है जापान। क्या होता है? जापान होता है, जापान। तो ये हो गया हमारा ब्रिटेन, डेनमार्क, इंडिया, जापान। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है। ठीक, अब देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मैप बनाना सीख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में भी, ज्योग्राफी में भी, हिस्ट्री में भी, सभी में मैप की जरूरत बहुत होती है। तो एग्जाम्पल हो गया इंडिया, ब्रिटेन, डेनमार्क, जापान। अब जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, तो जो हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, ये फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक,
जिसमें कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम होती है उस पॉलिटिकल सिस्टम की क्या होती है, पावर निहित होती है। जो हमारा इलेक्टेड लेजिस्लेचर हो गया, रिप्रेजेंटेटिव हो गए, मतलब जो हमारा विधायिका हो गया, विधायिका में जो चुने हुए लोग हैं, और जो जनप्रतिनिधि हो गए, तो ये हमारा क्या हो गया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि इट इज ए, यानी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ representative democracy in which political power is vested in an elected legislature या फिर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, तो जो हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होता है इज ए फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन विच पॉलिटिकल पावर इज वेस्टेड इन एन इलेक्टेड लेजिस्लेचर, इन एन इलेक्टेड लेजिस्लेचर एंड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हुई। ऐसे डेमोक्रेसी में जो हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, ऐसी डेमोक्रेसी में जो है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव होता है, जो हमारा लेजिस्लेटिव होता है, यानी कि जो हमारा कार्यपालिका होता है, और जो हमारा विधायिका होता है, इनके पावर में कोई सेपरेशन नहीं है। इनके ब्रांच में, इनकी पावर में सेपरेशन नहीं है, लेकिन वैसे तो हैं, अभी हम आपको बताएंगे कैसे। तो इन सच डेमोक्रेसी दी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ब्रांचेस आर नॉट सेपरेट इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। देखिए, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होता है, इसमें जो है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, जो हमारा लेजिस्लेटिव है, ब्रांच, इसमें कोई सेपरेशन नहीं है, नॉट सेपरेट। ओके, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या फिर लेजिस्लेचर चूज द चीफ एग्जीक्यूटिव और प्राइम मिनिस्टर। ठीक भाई, देखिए जो है, जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, यहाँ पे आम जनता बहुत सारे लोग हैं, ठीक, इनके बाल हो गए। अभी जो है यहाँ पे मान लीजिए लोकसभा हो गया पार्ट, तो हम इनको चुनेंगे। तो ये जो हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, यही हमारा क्या करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव या फिर प्राइम मिनिस्टर को क्या करता है, चुनता है। अब यही जो है हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव क्या करता है, चुनता है, यही हमारा चूज करता है। लेकिन हम लोग डायरेक्ट नहीं किए, यानी कि हम लोग इनको पहले चुने, तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मान लीजिए हमने चुना, ये जीत गए। अभी क्या हुआ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, कौन, ये वाला, और ये तो हम लोग हैं, ये तो आम जनता लोग हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसमें जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या फिर लेजिस्लेचर मतलब विधायिका चूजेस करती है, चुनती है दी चीफ
एग्जीक्यूटिव या फिर क्या बोल सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ठीक, चीफ एग्जीक्यूटिव या फिर प्राइम मिनिस्टर। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की अगर हम बात करें, अगर हम इसकी बात करें, इसकी नेक्स्ट लिखते हैं। अगर हम बात करें इलेक्टेड रिप्रेजेंट अगर हम बात करें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के बारे में, तो सेंटर में कौन होता है? सेंटर में हो गया हमारा एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और अगर हम बात करें स्टेट में, तो स्टेट में कौन हो गया हमारा? एमएलए, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सेंटर में कौन हो गया? एमपी हो गया, और स्टेट में हो गया एमएलए। तो ये हमारा क्या हो गया? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर हम क्या बात करें, सेंटर में अगर हम बात करते हैं तो एमपी आ जाते हैं, अगर हम स्टेट में बात करते हैं तो एमएलए आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि एग्जीक्यूटिव कितने प्रकार की होती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पढ़ रहे हैं, तो इसमें बोला गया कि इन सब डेमोक्रेसी दी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस आर नॉट सेपरेट। सो जस्ट आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। देखिए, एग्जीक्यूटिव टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। इसमें ये दो प्रकार की होती है। जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है, ये दो प्रकार की होती है। पहला हो गया हमारा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, और दूसरा हमारा हो गया रियल एग्जीक्यूटिव। अब नॉमिनल में डेमोक्रेसी में, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव में कौन आ गया बताइए? तो नॉमिनल डेमोक्रेसी में, सॉरी, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव में आ गए जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, और हो गया मोनार्क हो गया। इसी को हम बोलते हैं मोनार्क। ठीक, ये क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट होता है। हेड ऑफ स्टेट होता है कौन? प्रेसिडेंट। क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट। ठीक, अब देखिए, ये तो हो गया हमारा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव में जो हमारा हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? राष्ट्रपति होता है या फिर मोनार्च होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं रियल एग्जीक्यूटिव के बारे में। ठीक, अब देखिए, रियल एग्जीक्यूटिव क्या होता है? रियल एग्जीक्यूटिव में कौन होता है? रियल एग्जीक्यूटिव में हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर हु इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो इस प्रकार देयर इज डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक, जैसे हमने देखा कि रियल एग्जीक्यूटिव में क्या हो गया कि हेड होता है गवर्नमेंट, उसमें कौन होता है? पीएम हो गया। और अगर हम देखें नॉमिनल में देखें, हेड ऑफ स्टेट कौन हो गया? हमारा प्रेसिडेंट होता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव में और रियल एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस होती है, बहुत सारी डिफरेंस होती हैं। क्योंकि यहाँ पे आगे हमारा प्रधानमंत्री आ जाते हैं, और नॉमिनल में आ जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट। तो हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, अब ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये लाइन। हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो गवर्नमेंट होते हैं, उनका अगर मैं स्वरूप देखूं सेंटर में और स्टेट में, दोनों में दिखाई देती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें गवर्नमेंट के बारे में, तो सेंटर में एंड स्टेट में दोनों में दिखाई देती है। ये आप नोट कर लीजिएगा। हमारे यहाँ मतलब इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर हम देखें तो यहाँ पे सेंटर में, और अगर हम बात करें स्टेट में, पार्लियामेंट्री स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेंटर में भी और स्टेट में भी दिखाई पड़ती है। अब आपको आपके एग्जाम में आर्टिकल पूछा जाता है, कौन से आर्टिकल में, तो सेंटर में आ जाता है हमारा आर्टिकल नंबर 74 और आर्टिकल नंबर 75। और अगर पूछा जाए कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर स्टेट किस स्टेट में, मतलब कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का जो स्वरूप होता है स्टेट में दिखाई देता है, किस आर्टिकल में बोला गया है, तो आर्टिकल नंबर 163 और 164 में। तो ये हो गया हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का जो स्वरूप होता है दिखाई देता है सेंटर में, आर्टिकल नंबर 74 में बोला गया है और 75 में बोला गया है। और हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो गवर्नमेंट होता है उसका स्वरूप दिखाई देता है स्टेट में, ये बोला गया है आर्टिकल नंबर 163 और 164 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। तो हमने क्या बोला कि आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75 डील्स विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एट द यूनियन लेवल, यूनियन लेवल मतलब सेंटर की बात, एंड आर्टिकल्स 163 एंड 164 कंटेन्स प्रोविजन विद रिगार्ड ऑफ द स्टेट। तो स्टेट में क्या हो गया हमारा 164 हो गया और 163 हो गया। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए स्टेटमेंट के रूप में कि बताओ हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो गवर्नमेंट होता है उस गवर्नमेंट का जो स्वरूप होता है सेंटर में और स्टेट में दिखाई देता है, तो सेंटर में आ गया हमारा आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75, और स्टेट में पूछा जाए तो आर्टिकल 163 एंड 164। तो आज हमने पढ़ लिया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है। कल हम बात करेंगे प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के बारे में। दीज आर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो गाइस, अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।